चाल क्या हालचाल, क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करेंगे, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि अब हमारी गवर्नमेंट जो है वो BAMS को भी बहुत इम्पॉर्टेंट यानी बहुत इम्पोर्टेंस देने जा रही है। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बात करेंगे बेटा। अगर अभी भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेहतरीन हमेशा इस पे एकदम जेन्युइन कंटेंट मिलता रहेगा। और बेटा पूरी मेडिकल लाइन के जितने भी कोर्सेज हैं सारे धीरे धीरे आपको इस पे मिलते रहेंगे। जानकारी लेटेस्ट अपडेट भी आपको मिलती रहेंगी। तो बेटा क्या आपको लगता है क्या MBBS और BMS को बराबर किया जा सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने उस पर पहल शुरू कर दी है और बहुत ज़बरदस्त कदम है। इसको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करता हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं। और बेटा जो चीज़ गलत है उसको मैं गलत बोलूँगा और जो चीज़ सही है उसको मैं सही ही बोलूँगा। तो इस मामले में अगर BMS को बेटा अगर MBBS के बराबर करने का गवर्नमेंट सोच रही है, बहुत बेहतरीन कदम है। क्योंकि BMS हमारे देश की धरोहर है, 5000 साल पुराना तो लिखित इतिहास है। तो इस वजह से BMS को बेटा ये हमारे देश का है। जो MBBS है ये पश्चिमी देशों की पद्धति है। तो बहुत सी चीज़ें जहाँ रहते हो, जहाँ उठना बैठना खाना पीना होता है, उस हिसाब से हमारा शरीर डेवलप होता है। तो आयुर्वेदा हमारे पूरे कल्चर और हमारे जो है पूरा जो हमारी जलवायु है, जो सारी चीज़ें उसके हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो बहुत ज़बरदस्त दम है। तो बिल्कुल बेटा बात करेंगे न्यूज़ क्या है, और इस पर मैं बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को बधाई दूंगा कि हाँ बिल्कुल। तो बेटा ये न्यूज़ है हमारे एक MP का हमारे MP का एक न्यूज़पेपर है बेटा, वहाँ की कट ऑफ है। तो वहाँ पर न्यूज़ ये है, ये बेटा MP का न्यूज़ है लेकिन पूरे इंडिया की न्यूज़ है। इसमें टेंशन नहीं लेके MP केवल MP में ही ऐसा होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो MP में बेटा एक न्यूज़ थी कि जिसमें क्या है कि आप टेंथ पास करोगे देन आपको एक एंट्रेंस होगा, आपका एक एंट्रेंस होगा। ठीक है, 10th पास के बाद में आपको एंट्रेंस होगा और एंट्रेंस के बाद में आपको जो है क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आयुर्वेदा 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 गुरुकुलम। नाम बेटा रखा बहुत ज़बरदस्त है। हमारे यहाँ आपको पता है बहुत पहले गुरुकुल हुआ करते थे। बिल्कुल अगर ये गवर्नमेंट टेक कर पा रही तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेदा गुरुकुलम जो कि एक मेडिकल कॉलेज होगा आयुर्वेद का। और वहाँ पे बेटा आपकी रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, और बेटा पूरी मतलब आप वहाँ रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे और प्रैक्टिस। आपको मालूम होगा कि जो है हमारा BAMS में प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते, मतलब आप सर्जरी नहीं कर सकते। प्रैक्टिस का मतलब यह समझना, सर्जरी आप नहीं कर सकते। तो बेटा वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने को भी मिलेगा, यानी सर्जरी की चीज़ें भी सिखाएंगे। तो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से अगर बात करें MBBS, अगर MBBS में बेटा सर्जरी वर्जरी दुनियादारी होती है, अगर इसको BMS के बराबर कर दे रहे हैं, BMS के बराबर कर दे मतलब इसमें भी सर्जरी अलाउ कर दे रहे हैं, तो हमारे देश का गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि बेटा बहुत सी जो जितनी दवाई हैं हमारे आयुर्वेद में, बहुत पुराने पुराने वेद बहुत लोग पढ़े हुए हैं अभी, बहुत ज़बरदस्त इलाज होता है। बेटा BMS में भी अगर देखें तो कैंसर, जैसे कैंसर बेटा बहुत बड़ी बड़ी बीमारी जो है उनसे इलाज, जड़ तोड़ इलाज होता है कैंसर में। और हमारे जो पुराने ऋषि मुनि से इसके साक्ष्य बेटा हैं कि सर्जरी जो है हमारे यहाँ से शुरू हुई, इसके साक्ष्य हमारे यहाँ मतलब उपलब्ध हैं। तो क्यों नहीं अलाउ करते BMS वालों को सर्जरी? अगर BMS वालों को सर्जरी अलाउ कर दिया तो बेटा बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जो हमको बाहर से मंगानी पड़ती है। हालांकि हम लोग फार्मेसी में बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन बहुत से रॉ मटेरियल हम लोगों को बाहर से मंगाने पड़ते हैं। अगर ये चीज़ों पे इन पे गवर्नमेंट बहुत अच्छा कदम, क्योंकि देखो बाहर की चीज़ें बाहर की होती है, वो कभी भी बंद कर सकते हैं, चाहे वो डिफेंस के मामले में हो और चाहे आपके किसी भी चीज़ों के मामले। किसी पे भरोसा नहीं करना। कोई देश किसी का ना दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, सीधे उसके इंटरेस्ट होते हैं उस देश के साथ में। तो हमारी गवर्नमेंट सोच रही है कि ये कभी भी हमारा हुक्का पानी ये लोग बंद कर देते हैं, जब मन होता है तब बंद कर सकते हैं अगर कंडीशन आई। तो क्यों ना मैं BMS को आयुर्वेद के बराबर खड़ा कर दूँ। मज़ा आ जाएगा अगर ये काम अच्छे से करा बेटा। इसका जो प्रस्ताव दिया गया है वो हर स्टेट में 1 से 2
गुरुकुल यानी आयुर्वेद गुरुकुलम होंगे। आयुर्वेद गुरुकुलम हर स्टेट में आपके 1 से 2 होंगे। मैं तो ये चाह रहा हूँ इनको और ज़्यादा जो है 1 से 2 नहीं, कम से कम जैसे मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ MBBS के हैं उस टाइप के बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से एकदम सर्जरी के साथ में बिल्कुल उनको, मतलब ये नहीं कि सर्जरी अलाउ नहीं है, सब कुछ बिल्कुल 1 2 नहीं, जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं MBBS के उसी हिसाब से आयुर्वेदा को बढ़ावा देना चाहिए। गवर्नमेंट को फंड करना चाहिए। आयुर्वेदा में बेटा बहुत दम है, बहुत दम है और इसके साक्ष्य हमारे जो हैं मिलते हैं। अभी भी बहुत ऐसे वैद्य हैं बेटा जो बहुत ज़बरदस्त इलाज करते हैं जिसका MBBS में इलाज भी नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट ये चीज़ें कर पा रही है देन मज़ा आ जाएगा। यानी MBBS के बराबर हम लोग आयुर्वेद का जिस दिन खड़ा कर देंगे ना, हमारा जो कॉस्ट होती है, मतलब जो हमारे पैसे जितने लगते हैं MBBS में सर्जरी का, दुनियादारी का, कि बहुत से बाहर से चीज़ें आती हैं, तो इस वजह से वो बहुत कम हो जाएगी और बहुत ज़बरदस्त MBBS यानी जो हमारा BMS का जो कि डूबता जा रहा है आयुर्वेद का, बिल्कुल इसका उत्थान बिल्कुल करना है। क्योंकि हम जो हैं बाहर की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, वो चाहे संस्कृति हो बेटा, हर एक देश अपनी संस्कृति पे गर्व करता है, चाहे चाइना को ले लो, चाहे किसी भी देश के लो, लेकिन हम ही लोग ऐसे हैं जो अपनी चीज़ों पे गर्व नहीं करते हैं। हम लोग हिंदी पे गर्व नहीं करते हैं। क्यों? हिंदी हमारी भाषा है, बहुत सी हमारी रीजनल लैंग्वेज, सब पे हमको गर्व करना चाहिए और बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए रीजनल लैंग्वेज बोलने में, क्योंकि ये हमको विरासत में मिली हुई है। बहुत बेटा ये हज़ारों साल की हम लोगों की तपस्या है कि हम अपनी चीज़ों को डेवलप कर पाए हैं। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त, कभी भी मतलब ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि हाँ आयुर्वेदा है तो खराब है। बहुत बेहतरीन चीज़ है। मैं तो हमेशा कहता हूँ MBBS को अगर आयुर्वेदा से कंपेयर किया जाए बेटा, तो रिसेंट तो MBBS यानी एलोपैथ दवाएं ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एलोपैथिक दवाएं बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो BMS हमारी बहुत ज़्यादा बेटा, हमारे बहुत बड़े बड़े ऋषि हुई हैं, जैसे आपके सुश्रुत हो गए और आपके धन्वंतरी हो गए। धन्वंतरी के बारे में तो एक चीज़ है कि जहाँ जहाँ वो देख लेते थे वहाँ बीमारी ख़त्म हो जाती, इतने गजब के वो वैद्य थे। और बेटा हमारे वाग्भट जी हो गए, अष्टांग हृदय, बहुत से हमारे ऐसे ग्रंथ हैं जो आज भी हम लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं कि हाँ कैसे रहना है, किस मौसम में क्या खाना है, कब सोना है, कब जाना जगना है। ये बेटा आयुर्वेदा में बहुत अच्छे से दिया गया है। हमारे पुराने आदमी क्यों लंबे समय तक स्वस्थ और हेल्दी जीते थे? क्योंकि उनकी सारी चीज़ें फिक्स थी। हम तो रात में 12 बजे तक खाते हैं चिप्स पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ बेटा, अब चलो उस पर नहीं जाते हैं। तो अगर ये चीज़ कर ले गए ना गवर्नमेंट, मज़ा आ जाएगा। बहुत ज़बरदस्त ये कदम है, इसको अप्रिशिएट करेंगे। और बेटा इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें होना क्या है, इसमें ये बेटा वैसे आपको पता होगा, वैसे बेटा आपको पता होगा कि 4.5 साल का BMS होता है। BMS जो होता है 4.5 साल का होता है इंटर से मिला के। लेकिन बेटा इसमें हाई स्कूल के बाद में 2 साल आपको और मिलेंगे, यानी 2 साल और 4.5 साल यानी लगभग 7 साल। यानी आपको 7 साल में जो है BMS की फुल डिग्री मिलेगी, जिसमें आप एकदम पारंगत हो जाएंगे। प्रैक्टिस के साथ में रहना, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलने वाली। बेटा ये जो 2 साल आपके एक्स्ट्रा मिलेंगे ना, ये 2 साल किस लिए मिलेंगे आपको? क्योंकि आयुर्वेदा आपको पता होगा संस्कृत में है, संस्कृत में आयुर्वेदा है। तो बेटा आपको पहले संस्कृत पढ़नी पड़ेगी 2 साल, और उसमें केवल संस्कृत नहीं है, अदर भी सब्जेक्ट हैं, और उसमें अदर भी आपके सब्जेक्ट्स हैं। तो बिल्कुल 2 साल ये आपको पढ़ना है और 4.5 साल BMS पढ़ना है। गवर्नमेंट ये कर दे रही है, मज़ा आ जाएगा। जो हम लोग जितना डिपेंड हैं बाहर की चीज़ों पे, बिल्कुल उत्थान हो जाएगा हमारे देश का भी, और ख़र्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं तो चाहता हूँ MBBS के बराबर BMS को खड़ा किया जाए। उतने ही मेडिकल कॉलेज होने चाहिए, उतने ही मेडिकल कॉलेज होने चाहिए जितने आज MBBS के हैं। सो थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू। चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी